तो हेलो, आज हम सीखेंगे इंटरव्यू के लिए टॉप 10 फार्मूलाज। चाहे आप किसी भी टाइप के इंटरव्यू देने जा रहे हो या भी आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें इन फार्मूलाज का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, जिसमें आपको ये सम, एवरेज, इफ, काउंट, काउंटर, सम इफ, काउंट इफ, ये इस टाइप के फॉर्मूले हैं। जैसे एक्स लुकअप, वी लुकअप, ये इस टाइप के फॉर्मूले जो मोस्टली यूज एक्सेल में होते ही हैं। और आप किसी भी टाइप का इंटरव्यू अगर देने जा रहे हैं तो उसमें इन फॉर्मूलाज को एचआर जरूर क्वेश्चन करता है, जरूर प्रैक्टिकल देता है। तो इसके लिए हम आज ये इन पर यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे और प्लस इनको समझेंगे कि इसका यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम सीखेंगे टेक्स्ट का यूज करना। ये टेक्स्ट फॉर्मूला जो है इसका क्या यूज होता है। ठीक है, हमारा ये इसका यूज होता है किसी चीज को प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आना। ठीक है, जैसे ये हमारा जॉइन डेट है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1/1/2023 लिखा है, यहाँ पे 15/02/2022 लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक में 0 नहीं है और 2 में 0 है। तो ये फॉर्मेट पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं है, क्योंकि किसी मंथ में 0 आगे लगा है, किसी मंथ में 0 आगे नहीं लगा है। तो इसको प्रॉपर सेट करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ड टेक्स्ट, उसके बाद में वैल्यू लेंगे। ये हमने वैल्यू ले ली, ठीक है। उसके बाद में हम डबल कोमा लगाएंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि फॉर्मेट हमें क्या करना है इसका। तो इसके लिए हम सिंपली dd, ठीक है, उसके बाद मंथ और उसके बाद y यानी ईयर, और इसको हम कर देंगे एंटर। अब आप इसको सिंपली ड्रैग कर दें। अब आप देखेंगे कि हमारी डेट प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुकी है। ठीक है, सपी के आगे 0 लगा है। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर पूरा सेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट का फॉर्मूले का यूज करते हैं फॉर्मेट को प्रॉपर तरीके से लाने के लिए। अब हमारा एवरेज आता है। एवरेज का यूज क्या होता है, जैसे ये सारी सैलरी है, इनके टोटल का एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए सिंपली हम इक्वल लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे। ठीक है, एवरेज लिखने के बाद में हम नंबर लेंगे। क्या नंबर है हमारा, सैलरी है। ठीक है, हम इसको पूरा टोटल करेंगे और एंटर मार देंगे। आप देखेंगे इसका 27,424 रुपये एवरेज निकल के आया पर पर्सन। इतनी सैलरी लगभग पड़ रही है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इफ की। इफ का क्या काम होता है एक्सेल में। इफ का काम होता है एक लॉजिक लगाना। लॉजिक कैसे लगाते हैं, जैसे हमको ये लगाना है कि सेल्स पे लॉजिक लगाना है कि अगर 1 लाख से नीचे सेल हो तो ये बैड सेल कहलाई जाएगी, और उससे अच्छी सेल है तो ये गुड सेल कहलाई जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये सैलरी है, ठीक है, अगर 20,000 से नीचे सैलरी है तो बैड सेल कहलाई जाएगी, और 20,000 से ऊपर से सैलरी है तो अच्छी सैलरी कहलाई जाएगी। तो इस टाइप का एक लॉजिक लगाने के लिए हम इफ का यूज करते हैं। सिंपली आप समझ चुके होंगे कि लॉजिक लगाने के लिए हम इफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको लगाते हैं हम इक्वल इफ। ठीक है, उसके बाद में हमको लॉजिक क्या लेना है, हमें सेल्स पे लॉजिक ले लेते हैं कि इसकी सैलरी जो है, सेल्स जो है इसकी, वो हमारी 1 लाख से नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर 1 लाख से नीचे है तो ये बैड सेल कहलाई जाएगी। ठीक है, क्या कहलाई जाएगी, बैड सेल। और 1 लाख से ऊपर है तो गुड सेल कहलाई जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले गुड सेल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुड। और अगर वैल्यू इफ नॉट फॉल्स का मतलब होता है अगर ये हमारी लॉजिक अगर ट्रू नहीं होती है, फॉल्स होती है, तो हमें क्या लगाना है यहाँ पे, बैड। यानी अगर 1 लाख से नीचे सेल होगी इसकी 1 लाख, तो फिर ये बैड सेल कहलाई जाएगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे देख रहे हो आप 1 लाख से ऊपर सेल है, इसलिए यहाँ पे गुड आ गया। सिंपली इसको ड्रैग कर दोगे आप तो क्योंकि यहाँ पे बैड आ गया, क्योंकि ये 0 सेल है। ठीक है, ये गुड आ गया यहाँ पे क्योंकि इसकी 1.5 लाख सेल है। तो इस तरीके का हम लॉजिक लगा सकते हैं इफ के यूज से। ठीक है, अब हम बात करते हैं काउंट की। काउंट क्या करता है, अच्छा आपको पता होगा काउंट एंड काउंटा में क्या डिफरेंट है, मैं बताता हूँ। जो काउंट है वो नंबर्स को काउंट करता है। ठीक है, और जो काउंटा है वो टेक्स्ट को काउंट करता है। सिंपली आप समझ चुके हैं, काउंट जो है वो नंबर्स को काउंट करता है, जैसे 1 2 इस टाइप के। ठीक है, और जो आपका काउंटा है वो टेक्स्ट को भी काउंट करता है। चलिए मैं आपको अभी एग्जांपल करके दिखाता हूँ। इक्वल काउंट, अब मैं यहाँ पे ऐसे नेम ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे नेम सिलेक्ट किए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे ही एंटर मारूंगा ये 0 आ गया, क्योंकि ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। अब इधर आते हैं हम, ये नंबर्स को काउंट करता है। नंबर्स को काउंट करके मैं आपको भी दिखाता हूँ, जैसे इक्वल
काउंट, ठीक है। अब ये हमारे सैलरी ये नंबर्स में आते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया फिर रेंज को और एंटर दबाएंगे, देखेंगे यहाँ 20 आ गया क्योंकि ये हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 20 हैं, ठीक है। तो ये 20 दिखा दिया इसने। ऐसे काउंट है वो टेक्स्ट को काउंट करता है, ठीक है। तो हम इधर लगाएंगे इक्वल, ये हमने लगा दिया काउंटर। और ये हम जब टेक्स्ट पे इसको पूरा नेम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में जब हम एंटर मारेंगे आप देखेंगे 20 आ गया, इसने टेक्स्ट को काउंट कर लिया। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंट है, काउंट जो है वो नंबर्स को काउंट करता है और काउंटर जो टेक्स्ट को काउंट करता है। अब आते हैं हम सम इफ पर। सम इफ क्या होता है? कंडीशन के या लॉजिक के साथ सम करना, ठीक है। लॉजिक के साथ सम करना और कंडीशन के साथ सम करना, इसको कहते हैं सम इफ। और इसी में हम इसका यूज करके अब देखने वाले, ठीक है। ठीक है, तो हम अब सम इफ सीखेंगे, ठीक है। तो सम इफ का यूज क्या होता है, किधर होता है, ठीक है। तो हमने पहले बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। तो इक्वल सम इफ, इसके बाद में रेंज पूछ रहा है ये। अच्छा, क्राइटेरिया क्या रहेगा अपना? हम लोग एचआर की टोटल निकालने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो लॉजिक हम एचआर पे ही लगाएंगे। तो हम लोग एचआर की रेंज लेंगे, मतलब डिपार्टमेंट की पूरी रेंज ले लेंगे, इसमें हमारा एचआर है, ठीक है। रेंज लेने के बाद में हमारा क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। हमने एचआर लिख दिया ये यहाँ पे, ठीक है। एचआर के बाद हमारा सम रेंज क्या है? सैलरी हमको करनी है सम, तो ये हमारा सम रेंज हो गया, ठीक है। इसको सम रेंज करने के बाद में सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग एंटर दबाएंगे। आप देखेंगे कि हमारा पूरा जो एचआर का जितनी भी सैलरी थी वो हमारी सम होके आ चुकी है, ठीक है। ये हमारी एचआर की आ गई। अब हम देखते हैं काउंट इफ। काउंट इफ क्या है? ये भी कंडीशन के साथ काउंट करना है, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे इक्वल काउंट इफ, ये हमने काउंट इफ लगा लिया। अब रेंज, हमारी रेंज क्या रहने वाली है, हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट को हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो एचआर है या एचआर है वो कितने एम्प्लॉई हैं टोटल एचआर के, तो हमें जानना है। तो हमने उसकी रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको क्राइटेरिया देंगे रेंज, मतलब क्राइटेरिया देना है एचआर का, क्योंकि हमको एचआर का निकालना है, ठीक है। इसको हमने कर दिया एंड आप देखेंगे कि हमारे 5 एचआर एम्प्लॉई है, ठीक है। ये भी इसने निकाल दिया। अब हमारा टेक्स्ट तो हमने सीख ही लिया है, तो यहाँ से हम हटा देते हैं इसको, ठीक है। कॉन्कनेट, इसका यूज क्या होता है, ठीक है, ये भी हम बताएं। कैट का यूज हम लोग सीखेंगे, इसका यूज क्या होता है? सिंपली दो टेक्स्ट को कंबाइन करना, ठीक है, जोड़ने को कॉन्टेंट के लिए यूज करते हैं हम लोग। सिंपली मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इक्वल कॉन्टैक्ट कॉन्कैट ठीक है। इसके बाद में हम इसका किसको हमको करना है, नेम को करना है, ठीक है। नेम को करने के बाद में और सेल्स, इन दोनों डिपार्टमेंट को और नेम को दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक मिनट, हमको यहाँ पे स्पेस दे देना है बीच में, क्योंकि दोनों नेम के और डिपार्टमेंट के बीच में स्पेस होना चाहिए ना, तो इसके लिए, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग इसको ले लेते हैं सेल्स को। अब जैसे ही आप एंटर मारेंगे आप देखेंगे सेल्स आ जाए, यानी कि नेम और डिपार्टमेंट दोनों साथ में आ चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ हम अब एक्स लुकअप का यूज करने वाले हैं, तो सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे ज्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाता है। काफी यूजफुल फॉर्मूला है, ठीक है। इसको अच्छे से समझना है आपको। ये वी लुकअप से एडवांस है थोड़ा, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपली हम यहाँ पे सीखेंगे एक्स लुकअप। ये काफी यूजफुल फॉर्मूला है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, हर जगह यूज होता है। चाहे आप किसी की भी जॉब करते हो, चाहे डेटा एनालिस्ट की, चाहे डेटा एंट्री की, चाहे डेटा ऑपरेटर की, आपको ये फॉर्मूला जरूर आना चाहिए, ठीक है। हर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जरूर ही आना चाहिए। फॉर्मूला हर जगह पूछा जाता है क्योंकि ये वी लुकअप का एडवांस फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखते हैं सिंपली इक्वल एक्स लुकअप। उसके बाद में हम लुकअप वैल्यू के लिए एम्प्लॉय आईडी लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है लुकअप एरे, ठीक है। लुकअप एरे, लुकअप एरे, अपना लुकअप एरे है ये एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। उसके बाद में सिंपली आपको चाहिए रिटर्न एरे। रिटर्न में क्या चाहिए हमें, नेम और डिपार्टमेंट चाहिए। तो हमको ये कॉलम पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा नेम का, ठीक है। हमने नेम का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। उसके बाद में हम लोग
सिंपली यहाँ से एंटर मार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे ही 101 डालते हैं आप देखेंगे रवि आ जाए। आप बोलोगे डिपार्टमेंट तो आया नहीं है, सिंपली इसको ड्रैग कर दो। जैसे ही ड्रैग करोगे वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक वहाँ लग जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हम 102 डालेंगे आप देखेंगे रवि, रवि के साथ उसका डिपार्टमेंट नेम भी आ रहा है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे 103 आप देखेंगे नेहा और सेल्स, ये सब इनके डिपार्टमेंट भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है और एम्प्लॉय आईडी से हमारे ये सारे डेटा निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 10 फॉर्मूलाज जो काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, इस तरीके की वीडियो अगर आपको और चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस तरीके के टॉपिक मैं लाता रहूँगा। और अगर आपको PDF चाहिए, मैंने इंटरव्यूज़ के लिए 50+ क्वेश्चन और आंसर्स की एक PDF बनाई है जो आपको मेरे प्रोफाइल में जाके मिल जाएगा लिंक उसका, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल PDF है इंटरव्यूज़ के लिए, और वैसे भी जॉब के लिए भी, प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत यूज़फुल है। तो आप उसको ज़रूर एक बार डाउनलोड करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।